ऐसे कोई किसी अरेंज मैरिज थी आपकी? लव मैरिज थी। जब लव मैरिज थी फिर 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि वो आपके दोस्त के साथ चली गई? बस वो उन्होंने जो मिली आपका दोस्त है जी, वो कब से आपका दोस्त है, और अगर वो आपका दोस्त है तो उसने आपकी बीवी को ही ऐसे क्यों ट्रैप किया? वो मेरा तकरीबन मुझे मेरे आबाई गांव का है, दीपालपुर तहसील का है, और मुझे नहीं मालूम था कि वो इस हद तक जाएगा या उनकी कितने प्लान। अरसे की दोस्ती है? ये मेरे तहसील दीपालपुर का दोस्त है, कितने अरसे की दोस्ती है? काफ़ी पुरानी दोस्ती है, सालों की है? सालों की दोस्ती है। मुझे नहीं पता था कितने कि अरसे का रिलेशनशिप था? ये 3-4 माह पहले, इससे शादी से 2-3 माह पहले का रिलेशन था। ये कौन सी लव मैरिज हुई? 3 महीने में मोहब्बत हुई फिर शादी हो बस मतलब उस लड़की मुझे खुद ही मेरे पीछे पड़ गई थी और मुझे फोर्स करती थी, मतलब मैं कहानी में आ गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं स्मीत दुआ मिर्ज़ा और मैं इस वक्त ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर अपनी दाद रसी के लिए आया है। इनकी कहानी ये है कि इनकी 2 माह पहले शादी हुई और इनका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था जो पुलिस का एक एहलकार है, और इन्होंने अपनी शादी में उसको शामिल किया और इनका इल्ज़ाम है कि इनकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात हो गए। उन्होंने दोनों ने मिलकर इनको हफ्ते बेजा में भी रखा। फिर चूँकि वो पुलिस ऑफिसर है, उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इनके घर पे रेड की, इनकी बीवी को भी ले गया जो कि अपनी मर्ज़ी से गई, अगवा तो नहीं किया, लेकिन उसका सामान जो इनके घर में था वो भी ले गया। मुकम्मल कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ है कि मेरी बीवी जिसे 1.5-2 माह कबल शादी हुई है, वो मुझे लूटती रही है और मुझे मेरा नुकसान करती रही है। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मिल के उन्होंने ये सब कुछ किया है। जब उसको मैं छोड़ने पे आमादा नहीं था तो उन्होंने मुझे एक झूठी पुलिस की रेड करवाई, जो कि मुझे थाना टाउनशिप लगता है, और मुझे रेड थाना से तो कतला से हुई। उन्होंने मुझे ले जा के पहले झूठी रेड थी? वो पुलिस वाले नहीं थे? नहीं, पुलिस वाले थे, मतलब कि मेरा झूठा रेड इसलिए हुई क्योंकि मेरा जुर्म नहीं था, इसलिए किस बात पे रेड हुई? उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया? मुझे इल्ज़ाम लगाया कि आपने अगवा वगैरह किया हुआ, मुझे डराया धमकाया, क्योंकि मैं इतना कानून के बारे में जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा मुझे आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी जी, आप इसे छोड़ दो। अगर ये बयान देती है, आपको रात का टाइम देते हैं, पहले थाने में ले गए, फिर मेरी बीवी और मुझे एक कोठी पे रखा, मैं रात इकट्ठा रखा कि आप इसको मुतमिन कर लो, आपके खिलाफ केस वगैरह ना करें। मुझे डरा धमका के फिर मुझसे मेरे पास जो पैसे वगैरह थे और घर वगैरह का सामान ले गए थे, वो सब कुछ ले कर मुझे छोड़ दिया और बीवी को उसके घर वालों के साथ भेज दिया। बीवी का आपके साथ क्या इशू थे? 2 महीने शादी को हुआ, क्या ऐसा मामला हुआ कि ये इनके पास तस्वीरें भी हैं, मैं आपको तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रूफ कि ये ऐसे ही नहीं कह रहे, इनके पास सारी शादी की तस्वीरें इनके फ़ोन में मौजूद है। और हनीमून की भी तस्वीरें हैं जो हम मतलब कि कश्मीर वगैरह में भी गए हैं, और सब मेरे पास प्रूफ है। क्या हुआ इतनी जल्दी 2 बस उनका मकसद ही था मुझे लूटना, और लूटने आए तो मुझे बर्बाद करने के लिए। लड़की घर वाले भी मुलव्वस हैं? हाँ, घर वाले भी लड़की के मुलव्वस हैं। जब लड़के के घर वाले पहली दफ़ा घर गए तो उसे छोड़ने आया, तो वो मेरे घर में नहीं छोड़ने आए, मतलब कि बाद चौक वाला गोल चक्कर पे छोड़ के चले गए हैं। जैसे कोई किसी अरेंज मैरिज थी आपकी? लव मैरिज थी। जब लव मैरिज थी फिर 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि वो आपके दोस्त के साथ चली गई? बस वो उनकी मिली भगत थी। अभी वो ये खुलकर सारा वाक़या सामने नहीं आया। जब ये पुलिस में पकड़े जाएंगे। कितने अरसे का रिलेशनशिप था? ये 3-4 माह पहले, इससे शादी से 2-3 माह पहले का रिलेशन था। ये कौन सी लव मैरिज हुई? 3 महीने में मोहब्बत हुई फिर शादी हो? बस मतलब उस लड़की मुझे खुद ही मेरे पीछे पड़ गई थी और मुझे फोर्स करती थी, मतलब मैं कहानी में आ गया। यही वाक़या मेरे साथ है। तो जो लोग लव मैरिज करते हैं उनको क्या कहेंगे? मोहब्बत में क्या क्या असूल होने चाहिए जिसकी वजह से आप उसको पहचानें? मोहब्बत में यही असूल होने चाहिए, जो बंदा बात करे वो पूरी करे। इन्होंने जो मेरे साथ बातें पहले की हैं वह मुझे सिर्फ फंसाने के लिए और उकसाने के लिए की थी, बाद में वो सब बातें उनकी से मुकर गए हैं और कोई बात पूरी नहीं हुई। तो क्या बात पूरी हुई? क्या वादे किए थे मोहब्बत में उन्होंने? कि यही वादे किए थे, मैं जैसे भी हो आप मुझे कबूल हो, मैं आपके साथ ये इस हद तक भी चलूँगी, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। बाद में सब बातें मतलब कि भूल गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो उन्होंने पूरी की हो। अभी ये जो आपके पास तस्वीरें हैं जो आप हनीमून पे गई है, तो आपके साथ लग रहा है कि मतलब सही है, सही शादी? हाँ, बस यही मतलब इन्होंने मुझे ऐसे ये धोखे में रख के मुझे इस्तेमाल किया और बाद में इन सब चीज़ों से मुझे फ्रॉड करके निकल गया। जो पुलिस वाला जो आपका दोस्त है जी, वो कब से आपका दोस्त है, और अगर वो आपका दोस्त है तो उसने आपकी बीवी को ही ऐसे क्यों ट्रैप किया? वो मेरा तकरीबन मुझे मेरे आबाई गांव का है, दीपालपुर तहसील का है, और मुझे नहीं मालूम था कि वो इस हद तक जाएगा या उनकी कितने प्लान। अरसे की दोस्ती है? ये मेरे तहसील दीपालपुर का दोस्त है। कितने अरसे की दोस्ती? काफ़ी पुरानी दोस्ती है, सालों की है? सालों की दोस्ती है। मुझे नहीं पता था कि अभी आप बातें खुल के सामने आएंगी। ये इनकी प्लानिंग के मुताबिक मेरे पास आई है, कैसे आई है। जब ये पकड़े जाएंगे तो ये अपनी कहानी बताएंगे।
तो क्या मुतालबा है? अभी पुलिस स्टेशन के चक्कर कितने अरसे से काट रहे हो? मैं ये 11 फरवरी को मेरे साथ मतलब कि वाक़या हुआ है। वैलेंटाइन डे से पहले ही वाक़या हुआ? हाँ, ये वैलेंटाइन डे से पहले कैसे वाक़या। बुलाया वैलेंटाइन डे? तो वैलेंटाइन डे मैंने अफसोस में ही गुजारा है। वैसे कोई प्लान किया पता कि अगर बीवी होगी तो उसको कोई हाँ, सरप्राइज दूंगा? तो वो तो प्लान होता है यार, मतलब कि बीवी के साथ हर बंदे की सिंसियरिटी होती है, लेकिन मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है और मैं तो वैलेंटाइन के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी तो आप हंस रहे हैं। अभी मतलब कि जब खुद बेनकाब हो गए चेहरे, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं बच कितने गया हूँ। पैसे लूटे गए हैं? मुझे तकरीबन 10 लाख के करीब मेरे साथ फ्रॉड हो चुका इतने है। अमीर मुझे लग तो नहीं रहा। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है। 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। हाँ, मतलब कि मेरे जो नुकसान हुए क्या अपील करना चाहेंगे नौजवानों से जो लव मैरिजेस करके फौरी शादी करते हैं, घर वालों के अगेंस्ट जाते हैं, किसी के बारे घर से में भाग जाते हैं? किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ जो अपने साथ मेरे साथ ज्यादती हुई है उसकी मेरे साथ दादरसी की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो नाज़रीन, इस पुलिस स्टेशन में मौजूद है और वैलेंटाइन डे से पहले ही इनका वैलेंटाइन हो गया। इनकी बेगम जो है वो इनके बचपन के दोस्त के साथ फ़रार हो गई और इनका सारा सामान भी लूट लिया। इसलिए मोहब्बत करते वक्त इंतहाई एहतियात करें कि जिस शख्स के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। इनकी बेगम से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, वो रब्ता तो नहीं हो सका, लेकिन इनके पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन में अभी PSP ऑफिस में भी पेश होंगे और ये चाहते हैं कि इनका सामान इनको वापस दे दिया जाए। मोहब्बत तो वापस नहीं चाहिए ना आपको? नहीं, मोहब्बत मुझे वापस नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई और मोहब्बत करेंगे आप? कोई और शादी नहीं, करेंगे? मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करूंगा और किसी से नहीं मोहब्बत करूंगा। बंदों की मोहब्बत से बिल्कुल बेनियाज हो चुके हैं और अब इनको ये भी सबक मिल गया कि अम्मा जो बहू ढूंढती हैं वो किसी वजह से ढूंढती हैं और वो सही ढूंढती हैं। जब खुद 2 महीने की मोहब्बत के बाद शादी करते हैं तो फिर ऐसा अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप भी एहतियात कीजिए, शादी उस शख्स से कीजिए जिसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी हो। लेकिन ये सारे नसीब के खेल भी हैं। ऑब्वियसली जो चेक्स आप लगा सकते हैं वो लाजमी लगाइए और इनके लिए भी दुआ कीजिए कि अगला वैलेंटाइन इनका किसी ऐसी खातून के साथ हो जो असल में इनकी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो। थैंक यू।